नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगीरा आप सभी का डागुर्स ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिलने वाली हमने प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन करना चाहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों को लेकर। तो दोस्तों, आइएगा हम चर्चा करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण मरुस्थल को लेकर हम बात करना चाहेंगे और महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा मित्रों, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बात करना चाहें तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि यह अफ्रीका महाद्वीप है और इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा आपके कुछ स्थितियां देखने को मिलती है। यहां पर आपको एक देश देखने को मिलता है, एक देश इससे और ऊपर देखने को मिलता है और एक देश यहां पर मिलता है। तीनों देशों का नाम आप जानिएगा। इस वाले देश का नाम तो है मित्रों दक्षिण अफ्रीका देश। यह है साहब दक्षिण अफ्रीका देश। ये वाला जो देश है, इस देश का नाम है बोत्सवाना देश और यहां पर जो देश है इसका नाम है नामीबिया देश। ये तीन देश देखने को मिलते हैं और हम पहले से जानते हैं और हमें पता है साहब, पहले से हमको पता है कि अगर हम बात करना चाहें इस स्थान से हमें पता चलता है कि आपको देखने को मिलता है एक अक्षांश गुजरता है और इस अक्षांश का मान है 0 डिग्री, या दोस्तों आप इसे जानते हैं किसके रूप में, भूमध्य रेखा के रूप में इसे आप जानते हैं। और मित्रों, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग की अगर बात करें तो इस संपूर्ण भाग को, अफ्रीका के भाग को एक विशेष नाम से जाना जाता है और इसे कहा जाता है उत्तरी अफ्रीका। इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अफ्रीका। और इसके 0 डिग्री के अगर आप नीचे चलते हो तो इस वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी अफ्रीका। तो याद रहेगा ना कि दक्षिणी अफ्रीका से तात्पर्य है आपके 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से से, जबकि उत्तरी अफ्रीका से तात्पर्य है 0 डिग्री के ऊपर वाले भाग से। अब हमने बात करना चाहिए मरुस्थलों को लेकर कि साहब कौन कौन से मरुस्थल हम देखना चाहेंगे। तो आपके यहां पर उत्तरी भाग में मित्रों जो मरुस्थल आपके पाया जाता है उस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और अगर हम बात करना चाहें, ये जो दोनों देश हैं यहां पर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये वाला मरुस्थल आप जानना चाहते हैं तो इस मरुस्थल का नाम है मित्रों कालाहारी मरुस्थल। ये मिलता है आपको कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तीसरे नंबर पर आपको यहां पर मैं डॉट डॉट के माध्यम से बता देता हूं, ये जो आपके मरुस्थल के बारे में बात करते हैं तो ये वाला जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल के बारे में बात करना चाहें तो इसे कहा जाता है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल। तो ये तीन मरुस्थल, ये क्षेत्र आपको अध्ययन करने को मिलेंगे और तीनों को लेकर हम बात करें तो आप सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सहारा मरुस्थल को लेकर। तो मित्रों, सहारा के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनिएगा। सबसे पहले अगर सहारा की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन को लेकर क्वेश्चन आएगा कि सहारा मरुस्थल स्थित कहां पर है, तो आपका आंसर आना चाहिए
उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं अधिकांशतः अफ्रीका के 10 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करें इसी सहारा मरुस्थल को लेकर, तो दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है सहारा को लेकर कि अगर आप बात करना चाहते हैं पूरे संसार की या पूरे विश्व की, तो विश्व का आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करना चाहें तो दोस्तों सबसे बड़ा आपके जो मरुस्थल है वह सबसे बड़ा मरुस्थल आपके कौन सा कहलाता है? सहारा मरुस्थल कहलाता है सर, ये सहारा मरुस्थल। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन हमारा जानना चाहें तो तीसरा क्वेश्चन आता है आपके कि ये जो सहारा मरुस्थल है, यह सहारा मरुस्थल सबसे बड़े होने के साथ साथ सबसे गर्म मरुस्थल भी कहलाता है। कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी हम जानना चाहें तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। अब हम बात करना चाहें नेक्स्ट, तो आपके नेक्स्ट सुनिएगा कि आपको पढ़ने को मिलता है कि सहारा मरुस्थल जो है इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आता है एग्जाम का कि आपके पूरे विश्व की बात करते हो, पूरे संसार की बात करते हो, तो क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे गर्म स्थान, कि विश्व का सबसे, अगर हम बात करना चाहते हैं गर्म स्थान को लेकर, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान यहीं पर आपको देखने को मिलता है और इसे आपके एक विशेष नाम से जाना जाता है और इस स्थान का नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया के नाम से इसे जाना जाता है। और मित्रों, अल अजीजिया जो देश स्थान है, इसका संबंध आप जानना चाहें तो इसका संबंध आपके देखने को मिलता है लीबिया देश से, और लीबिया देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात करते हैं तापमान की कि साहब यहां पर अधिकतम तापमान कितना मिलेगा, तो +58 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलता है। इससे जरा और आगे बढ़ते हैं साहब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल को लेकर कि साहब इस सहारा मरुस्थल में अगर हम बात करना चाहें तो आपके कुछ स्थानीय आपको गर्म पवनें भी देखने को मिलती है, और ऐसे पवनों के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम को लेकर 2 पवनें महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपके पवन मिलती है सिराको पवनें, और दोस्तों दूसरी जो पवनें मिलती है उन पवनों का नाम है हरमट्टान पवनें। और अगर हरमट्टान पवनों की बात करते हैं तो हरमट्टान पवनों के बारे में कहा जाता है इन पवनों को डॉक्टर्स या डॉक्टर पवनों के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण विशेषता किसको लेकर हो गई साहब? सहारा मरुस्थल को लेकर। पहले नंबर पर बात करते हैं स्थित है, तो स्थित का आंसर आपके सामने है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में आपके ये फैला हुआ है। पहला उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार मिलता है। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा साथ ही साथ सबसे गर्म मरुस्थल है, और विश्व का सबसे गर्म स्थान भी अगर आप जानना चाहें तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो मिलता है वह आपके मिलता है अल अजीजिया, जो लीबिया देश में देखने को मिलता है। और यहां पर स्थानीय पवनों की बात करें तो 2 स्थानीय पवने हैं, सिराको पवने व हरमट्टान पवने। हरमट्टान पवनों को डॉक्टर्स पवनों के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपके कालाहारी मरुस्थल को लेकर, तो कालाहारी मरुस्थल को देखकर आप ये तो कह ही सकते हैं कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार या स्थित कहां पर है, तो इसका विस्तार 2 देशों में मिलता है। एक तो देश है आपके बोत्सवाना और एक है दक्षिण अफ्रीका देश, कि बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका देश में इसका विस्तार फैला हुआ है। जबकि हम बात करना चाहें कि आपके जो कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल में आपको एक विशेष जनजाति मिलती है, और इस जनजाति का नाम आप जानना चाहें तो आपके इस जनजाति का नाम मिलता है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति आपके यहां पर पाई जाती है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का सबसे बड़ा, अगर आप पक्षी जानना चाहें तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी भी, शतुरमुर्ग भी आपके इसी बहुत कालाहारी मरुस्थल में देखने को मिलता है। तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में हमारे सामने क्वेश्चन कितने आए? 3। पहला
विस्तार बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका देश में। दूसरा बुशमैन जनजाति के लिए फेमस है। और तीसरा शतुरमुर्ग पक्षी जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी बताया जाता है। अगर हम चर्चा करते हैं और आगे, तो आपके नेक्स्ट आता है यहां पर नामीबिया में नामीब मरुस्थल। और नामीब मरुस्थल का संबंध केवल आपको याद रखना है कि नामीबिया देश के अंदर आपके इस मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हुए आपके अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थलों को लेकर। तो आपको याद रखना है 3 मरुस्थल। अगर तीनों मरुस्थलों के बारे में बात करें तो एक तो हो गया सहारा मरुस्थल, दूसरे नंबर पर हो गया कालाहारी मरुस्थल, तीसरे नंबर पर हो गया नामीब मरुस्थल के रूप में देखने को मिलता है। ये आपके स्थितियां देखने को मिलती है यहां। अब जरा और आगे बढ़ते हैं बात। तो नेक्स्ट अपना जो आता है क्वेश्चन, उसके और आगे बढ़ते हैं। इसी अफ्रीका महाद्वीप में मित्रों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलेगी प्रमुख नदियां। आपके अफ्रीका महाद्वीप की हम प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन प्रमुख नदियों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो आप देखिएगा साहब, सबसे पहले हमने देखना चाहा अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन व स्थिति के बारे में। यह अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप में जो हमें नदियां पढ़ने को मिलेगी उनके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों एक नदी तो आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी, एक दूसरी नदी मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप में इस जगह पढ़ाऊंगा, और तीसरी नदी आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले इन तीनों नदियों के नाम और लोकेशन जाने। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बात करना चाहें इसके बारे में, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले भाग में आपके जो जलराशि मिलती है, उस जलराशि का आप नाम जानना चाहें, उस जलराशि का नाम है अटलांटिक महासागर। और मित्रों अगर इधर की जलराशि का नाम जानना चाहें तो यह जो जलराशि है यह आपके कहलाती है हिंद महासागर। और ऊपर की तरफ एक जलराशि है, इस जलराशि का नाम है मित्रों भूमध्य सागर के रूप में पढ़ने को मिलता है। क्लियर है साहब? और आपके ये जो 3 नदियां मैंने आपको बताई है, इन 3 नदियों के नाम को लेकर भी बात करें तो एक तो नदी है ये नील नदी। दूसरी वाली जो नदी है, इस नदी का आप नाम जानना चाहेंगे तो इस नदी का नाम है कांगो नदी, या मित्रों इस नदी का नाम है जायरे नदी। और तीसरे नंबर पर जो आपको ये नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो आपके सामने ये नदियां, 3 नदियां आपको महत्वपूर्ण आपको पढ़ने को मिलेगी। समझ में आया साहब? अब सबसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनता है नील नदी को लेकर। और नील नदी को लेकर जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें हम जानना चाहेंगे नील नदी का उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि नील नदी का उद्गम आपके एक झील से हुआ था, और उस झील का नाम आप जानना चाहें तो उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कि विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, और जहां जाकर नील नदी अपना जल डालती है वह उस नदी का कहलाता है मुहाना। और जब ये नील नदी यहां पर जाकर अपना जल डालती है तो एक डेल्टे का निर्माण करती है, और उस डेल्टे की आकृति चापाकार मिलता है, और यह आपके कहलाता है चापाकार डेल्टा। तो आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो चापाकार डेल्टे का निर्माण करती है। और नील नदी के बारे में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम बात करें अगर नील नदी को लेकर, तो नील नदी का प्रारंभिक वह पहला क्वेश्चन आता है नील नदी का उद्गम। तो वो हम जान चुके हैं, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। दूसरा क्वेश्चन नील नदी का मुहाना, तो मुहाना पता है भूमध्य सागर, या हम कह सकते हैं आपके भूमध्य सागर में चापाकार डेल्टे का निर्माण करती है। तीसरा क्वेश्चन इसके लिए महत्वपूर्ण आता है कि यह जो नील नदी है मित्रों, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है।
कि विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में आप बात करते हैं तो नील नदी। और मित्रों, अगर आप इसी के साथ साथ इसकी लंबाई को लेकर बात करना चाहें तो इसकी जो लंबाई मिलती है वह आपको मिलती है 66-50 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इस नदी का विस्तार आपके किन किन देशों में फैला हुआ है। तो नील नदी जो आपको देखने को मिलती है, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको यहां पर 4 देश देखने को मिलते हैं। इन 4 देशों में आपके नील नदी का विस्तार फैला हुआ है। अगर चारों देशों की बात करें तो नाम सुनिएगा। ये वाला जो देश है, इस देश का नाम है युगांडा। युगांडा। दूसरे वाले देश का नाम है दक्षिण सूडान। और इस देश का नाम जानना चाहते हो तो केवल इस देश का नाम है सूडान। और मित्रों, इस देश का नाम जानना चाहते हो तो इस देश का नाम है मिस्र, या इसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। इन 4 देशों में इस नदी का विस्तार देखने को मिलता है। इसी नदी के संदर्भ में आप बात करते हैं तो मित्रों, आपको पढ़ने को मिलेगा इस नदी के संदर्भ में कि इस नदी के ऊपर हमने एक झील बनाई हुई है और इस झील का नाम है नासिर झील। कौन सी झील है? नासिर झील। जबकि इसी नदी के ऊपर यहां पर आपको एक बांध देखने को मिलता है और इस बांध का नाम जानना चाहते हो तो बांध का नाम है आसवान बांध। यह आपको याद रखना है। और झील के बारे में बात करते हो तो झील का नाम आपको मैंने बताया है नासिर झील। तो देखो, 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि नासिर झील व आसवान बांध दोनों का संबंध मिस्र देश से है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो दोनों जो स्थितियां हैं ये दोनों आपके कहां पर से संबंध रखती है? नील नदी से संबंधित है। इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करना चाहें नंबर 2 नदी की, जिस नदी का नाम है लिम्पोपो, कांगो या जायरे नदी। कांगो व जायरे नदी के बारे में आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन कि कांगो व जायरे नदी का विस्तार भी आपके कहां पर मिलता है? कांगो गणराज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और लिम्पोपो जो नदी है, यह लिम्पोपो नदी आपके छोटे छोटे देशों में बहती है। अब बात करते हैं लिम्पोपो और कांगो व जायरे के बारे में एग्जाम के क्वेश्चन की। तो आपके सामने मैं आपके कुछ एग्जाम के क्वेश्चन बताता हूं, वो देखिएगा। यहां से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रमुख अक्षांश, और आप यहां पर भी देखेंगे तो भी आपको मिलेगा एक प्रमुख अक्षांश। और दोनों प्रमुख अक्षांशों के बारे में हम बात करें, चर्चा करें, तो क्वेश्चन बनता है कि ये वाला जो अक्षांश है इसे आपके कहा जाता है 0 डिग्री, या मित्रों इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। जबकि ये वाला जो है यह कहलाता है 23.5 डिग्री साउथ, इसे आपके कहा जाता है मकर रेखा। तो आप बता सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी नाम से पढ़ने को मिलती है। तो दोस्तों, हमने इस डायग्राम के माध्यम से आपके मरुस्थल व आपके अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।